again in this video, dear students. In this video, I will take some real life basis problems which are very important to understand. So, without wasting a moment, let's start. Question number first from exercise 7.2. Question first is: David bought a carpet for rupees 8,000 and sold it for rupees 8,400. Find his profit percentage. In this question, you will learn how to find profit percentage. Before finding profit percentage, we have to find profit amount. So let's see. Now we can see cost price of carpet is rupees 8,000 and selling price of carpet is 8,400. Now we can see selling price is greater than cost price. In this case, we get profit. Then you know profit is equals to selling price minus cost price. आपको पता है कि जब सेलिंग प्राइस अधिक है और कॉस्ट प्राइस कम है, इस केस में आपको प्रॉफिट होगा और आपने प्रॉफिट सेलिंग प्राइस आपका अमाउंट ज़्यादा है, इसमें से कम अमाउंट का आपका है कॉस्ट प्राइस, उसको लेस कर देंगे and you will get profit. That means you have got profit rupees 400. Well, but question is asking profit percentage. It is profit amount. जो हमारा निकला है ये प्रॉफिट अमाउंट है, ठीक है. अब हमने प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है. Now you know the formula for profit percentage. Profit percentage equals to profit upon CP into 100. तो हम हमारा जो प्रॉफिट है वो हमारा निकल चुका है. It is 400. Our CP is rupees 8,000. You will place all values in this formula into 100. Now you can cancel. आप ये 2 भी कैंसिल, 20 भी कैंसिल कर सकते हैं और ये 20 इससे भी कैंसिल कर सकते हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं. हमने इनको कैंसिल कर दिया. Now this 0 is also cancelled. 8 5s are 40. Then our answer is 5% gain or profit. Now question number 2 is the same exercise. A shopkeeper bought a cycle for rupees 1,825. He sold it at a loss of rupees 125. Find selling price of the cycle. तो एक साइकिल जो है एक दुकानदार लाता है रुपीज 1,825 में और उसको उसमें लॉस हो जाता है रुपीज 125 का. तो आपको निकालना है कि उसने उसको सेल कितने में किया. तो यू हैव टू फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ दिस साइकिल. यू कैन सी द कॉस्ट प्राइस ऑफ साइकिल इज रुपीज 1,825 एंड लॉस इज रुपीज 125. अब आपको पता है कि लॉस जब होता है तब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में क्या रिलेशन होता है. इस केस में क्या होता है, आपको पता है कि लॉस कब होता है, जब आपका सेलिंग प्राइस इज लेस देन सीपी हो, यानी कि सेलिंग प्राइस कम हो और सीपी ज़्यादा हो. इस केस में क्या करते हैं आप, सीपी माइनस एसपी करते हैं, ये आपको पता है, ठीक है. नाउ यू हैव टू फाइंड एसपी. आपको निकालना एसपी है, ठीक है. तो यहाँ पर एक हम मेथड यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोजिंग. तो आप यहाँ पर देखें, इक्वल टू से पहले और इक्वल टू के बाद दो इसमें साइड्स हैं, LHS एंड RHS से. लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू से पहले, इक्वल टू के बाद राइट हैंड साइड. जब हम ट्रांसपोजिंग करते हैं तो ट्रांसपोजिंग में जो चीज़ हमें निकालनी होती है, ठीक है, हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस ये निकालना है. तो इसको आप क्या करिए, इधर ले आइए, इक्वल टू इधर. तो जब कोई चीज़ लेफ्ट राइट से लेफ्ट आती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है. ये सेलिंग प्राइस का साइन क्या था, माइनस था, इट विल बिकम प्लस साइन. नाउ इक्वल टू से रहेगा. उसके बाद इक्वल टू के ठीक बाद जो है वो लिख दीजिए कॉस्ट प्राइस, और इस लॉस को उधर ले जाएंगे. ये लेफ्ट साइड में था, इक्वल टू से पहले था, ये राइट साइड में जाएगा, इट विल बिकम माइनस बिकॉज साइन ऑफ लॉस इज प्लस. तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा. तो इस तरह से आपका फॉर्मूला निकल जाएगा, ठीक है. और या फिर आपको ये पता हो कि अगर लॉस हो रहा है तो उस केस में क्या होगा,
आपको जो सेलिंग प्राइस होगी वो कॉस्ट प्राइस में से जो आपका लॉस है उसको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये ट्रांसपोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसको। नाउ प्लेस द वैल्यू ऑफ कॉस्ट प्राइस, इट वाज 1825 माइनस लॉस वाज 125, subtract you get 1700 रुपीज। तो आप इस प्रकार से आप सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं या कॉस्ट प्राइस जो भी आपको दिया होगा। यू हैव गिवन टू थिंग्स इन दिस फार्मूला, तो इस फार्मूला में आपको दो चीज़ें दी होती हैं, उसमें से एक चीज़ आपको अननोन होती है, ये आप इस तरह से निकालेंगे। क्वेश्चन 3, अ डीलर सोल्ड अ हाउस फॉर ₹1,50,000 by making a profit of ₹8,000. Find the cost price. Here you have to find cost price. इससे पिछले क्वेश्चन में आपने सेलिंग प्राइस निकाला था, इसमें आप कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे। सेलिंग प्राइस ऑफ हाउस इज ₹1,50,000 एंड प्रॉफिट इज 800। दैट मीन्स आपको जो सेलिंग प्राइस है इसमें आपका प्रॉफिट भी इंक्लूड है। तो अगर इस प्रॉफिट को आप इसमें लेस कर देंगे तो यू विल गेट एक्चुअल कॉस्ट प्राइस ऑफ हाउस। और यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये आपको पता है, जब भी प्रॉफिट निकालना होता है तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस आप लेस करते हैं। तो यहाँ पर हम ट्रांसपोजिंग कर सकते हैं। वी हैव टू फाइंड कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस इधर माइनस में है, इसको हम इक्वल टू इधर ले आएंगे, इट विल बिकम प्लस। यहाँ माइनस का यहाँ प्लस हो जाएगा, जहाँ कोई साइन नहीं होता दैट मीन्स इट इज पॉजिटिव नंबर। कॉस्ट प्राइस लेफ्ट साइड में आने के बाद प्लस हो जाएगा, और सेलिंग प्राइस राइट में ही था तो अभी भी राइट में है, कोई इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। प्रॉफिट आपका लेफ्ट साइड में था, अब इसको हम इक्वल टू उधर ले जा रहे हैं तो इट विल बिकम माइनस हो जाएगा। देन यू कैन फाइंड द CP इक्वल टू, इट इज कॉल्ड ट्रांसपोजिंग। नाउ CP विल बी सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, दैट इज 1,50,000 minus 800. It will be 1,42,000. यहाँ पर आप इस मेथड में अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप जो है इसी फॉर्मूले से आपको पता है कि जब भी सेलिंग प्राइस आपको दिया रहता है और प्रॉफिट दिया है, दैट मीन्स आपको पता है कि सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट होता है। इसमें आपको कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट की आपको वैल्यू दी हुई है ना। So you have to subtract this profit from this selling price, then you can get the value of cost price. और आप इस फॉर्मूले से भी, अगर आपको ये मेथड से समझ में नहीं आता तो इससे भी कर सकते हैं आप। प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, फिर इसको ट्रांसपोज कर देंगे। यू नीड द वैल्यू ऑफ सेलिंग प्राइस, तो मैंने आपको बताया जिस चीज़ की आपको वैल्यू पता करनी है उसको आप इक्वल टू इधर सेपरेटली अलग से लिख दीजिए, इसके साथ और कोई कुछ नहीं होना चाहिए। फिर इक्वल टू लिखेंगे, उसके बाद जो इक्वल टू जस्ट बाद में है सेलिंग प्राइस उसको लिखेंगे। उसके बाद ये जो प्रॉफिट बच गया हमारा इस एक्सप्रेशन में से, इस प्रॉफिट को आप राइट साइड, अभी तो लेफ्ट साइड में था अब राइट साइड चला गया तो विथ चेंजिंग इट्स साइन, तो इससे इसके साइन चेंज हो जाएगा। तो दिस प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपोजिंग। इट इज रादर इजी देन अदर मेथड्स एंड इट इज वेरी यूजफुल टू फाइंडिंग अननोन वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 4, Vishnu bought a sofa set for ₹55,400 and sold it at gain of 8%. Find its selling price. You have to find the selling price over here. In this question, what is given to you? Selling cost price of sofa is ₹55,400 and profit is 8%. Profit is given in percentage, not in amount. ये आपको ध्यान रखना है कि प्रॉफिट आपको परसेंटेज में दिया है, तो प्रॉफिट जो भी होगा आपका कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। तो एट फर्स्ट यू विल फाइंड द अमाउंट, कि ये तो परसेंटेज में आपको प्रॉफिट 8% का हुआ है, बट व्हाट इज द अमाउंट। तो अमाउंट कैसे निकालेंगे आप, यू नो प्रॉफिट इज द 8% ऑफ CP, प्रॉफिट इज 8% ऑफ CP का आपको 8% प्रॉफिट हुआ है, तो आप प्रॉफिट अमाउंट निकालेंगे। प्रॉफिट अमाउंट क्या होगा, 8% मीन्स 8/100 ऑफ इज इंटू CP इज 55,400।
2 0 कैंसिल हो जाएंगे। नाउ 8 इंटू 554। नाउ योर प्रॉफिट इज ₹4,432 आफ्टर मल्टीप्लाइंग। ये आपका प्रॉफिट अमाउंट आ गया। प्रॉफिट परसेंटेज है, ये प्रॉफिट अमाउंट है। अब प्रॉफिट अमाउंट है और आपको कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, तो आप सेलिंग प्राइस बहुत आराम से निकाल सकते हैं। आपको पता है कि सेलिंग प्राइस क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट। जो सीपी है, जितने में खरीदा है और जितना आपको प्रॉफिट हुआ है, इन दोनों को ऐड करेंगे, आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। तो सेलिंग प्राइस विल बी सीपी वॉज 55,400 प्लस प्रॉफिट इज 4,432। नाउ ऐड, you get 59,832. In this way you can find the CP, SP by this method. And the very shortest method for finding SP by using formula. This was your formula. जो मैंने आपको लिखवाया था, ये फॉर्मूला लिखवाया था, CP इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस लिखवाया था मैंने। तो यहाँ पर प्रॉफिट रहता है, यू विल टेक प्लस साइन, प्रॉफिट अपॉन 100। तो यहाँ वैल्यूज रख दीजिए, इनकी जो वैल्यूज आपको दी हैं, 55,400 ब्रैकेट स्टार्ट 100 प्लस प्रॉफिट इज 8%, 8 रख देंगे आप, इंटू 100 अपॉन 100। आफ्टर कैलकुलेटिंग वी गेट 108, इसको ऐड कर देंगे, 100 प्लस 8 108 आ जाएगा अपॉन 100। देखिए 0 है, कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास जो बच जाएगा इंटू 108। एंड हेयर नो नीड टू राइट 1 बिकॉज वेन एवर वी डिवाइड एनी नंबर बाय 1 वी गेट द सेम नंबर। सो यहाँ 1 नहीं लिखेंगे आप, तो सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा 59,832। तो आपका सेम आंसर आएगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, अगर आपको फॉर्मूला लर्न है तो आप इस फॉर्मूले से भी इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। अगर नहीं फॉर्मूला लर्न है तो जो मैंने आपको प्रीवियस मेथड बताई है वैसे आप करेंगे, ठीक है। एक मेथड मैंने आपको और जो है इसमें बता रखी है, ये यूनिटी मेथड है, तो इसको भी आप देख लेंगे। वी नो इन द परसेंट वी टेक 100 एज बेस, तो 100 को ही हम बेस लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर ये एज्यूम करें कि हमारा जो सोफा था वो ₹100 का था, ठीक है। सपोज वी आर गोइंग टू फाइंड द SP, लेट CP ऑफ सोफा इज ₹100, क्योंकि तो परसेंटेज में हम 100 में हर वैल्यू लेते हैं, तो यहाँ पे 100 लेते हैं, ठीक है। अब इसमें इसका SP है, आपको 8% प्रॉफिट हुआ है, तो 100 तो आपका CP था, इसमें आप प्रॉफिट ऐड कर देंगे, यू विल गेट 108 रुपीज़। 8% आपको प्रॉफिट था, तो आपकी जो 100 के टर्म्स में आपकी जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 है, और इसी टर्म्स में आपकी सेलिंग प्राइस 108 हो जाएगी। अब हम यहाँ पर यूनिटी मेथड का यूज करेंगे। इफ CP इज 100, तो आपका अगर हमने CP को 100 एज्यूम किया है, तो उस कंडीशन में आपको CP का अमाउंट जो दिया है वो कितना दिया है, 50,400 रुपीज़, राइट। अगर CP आपका क्या होता, 1 होता, इफ CP इज 1 रुपीज़ 1, तो 1 के लिए हम यूनिटी मेथड में क्या है, 1 की वैल्यू निकालते हैं मैंने, उसके बाद जो भी हमको रिक्वायर्ड वैल्यू होती है वो निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, उसको हम डिवाइड कर देंगे, 55,400 डिवाइड बाई 100, तो क्या आ जाएगा, जो कैंसिल हो जाएंगे, तो 554। अगर कॉस्ट प्राइस ₹1 होती तो 100 के बेस पर, तो एक्चुअल आपका अमाउंट क्या होता है कॉस्ट प्राइस का, 554। अब हमें अमाउंट निकालना है 108 पर, हमारा SP 108 है। तो यदि आपका जो SP ₹108 है, तब आपका अमाउंट क्या हो जाएगा SP का, 554 इंटू 108, मल्टीप्लाई करेंगे, विल गेट 59,832। In this way
you can find the solution of this question also. इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन है आप उनको इन 3 मेथडों से बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो मेथड आपको इजी लगे आप उस मेथड का यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, a bicycle bought for ₹18,000 is sold at loss 5%, find SP। तो यहाँ पर हमको लॉस दिया हुआ है और SP निकालना है। तो सबसे पहले यू विल फाइंड द लॉस अमाउंट, ठीक है। पहले लॉस अमाउंट निकालेंगे आप, उसके बाद आप क्या करेंगे, लॉस जितना भी हुआ है आपको पता है SP क्या होगा। इन द केस ऑफ लॉस, कॉस्ट प्राइस में से आप लॉस को लेस कर देंगे, यू विल गेट योर आंसर। We have given the cost price of bicycle is ₹18,000 and loss is 5%. Then we have to find loss amount at first. Loss amount will be 5% of cost price. तो cost price का 5% आपको loss हुआ है, तो you will find the amount 5/100 into CP is 18,000. 2 0 are cancelled. 185 is 900. ₹900 is loss amount. Now you know the formula. SP is equals to CP minus loss. आपको पता है जब भी लॉस होता है तो आप कॉस्ट प्राइस में से लॉस को लेस कर देते हैं तो आपको सेलिंग प्राइस मिल जाता है। क्योंकि आपको पता है कि अगर लॉस हुआ है तो आपने इतने में खरीदा है तो इतना आपको लॉस हो गया है, ठीक है। तो उतने में आपने बेचा होगा ना, आपने इतने में खरीदा है और ये लॉस हो गया आपको, तो इसमें से आपने इसको लेस कर दिया, इतने में आपने सेल कर दिया उसको, तभी आपको लॉस हुआ है। तो सेलिंग प्राइस विल बी 18,000 माइनस लॉस इज 900, देन सेलिंग प्राइस विल बी 17,100। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं और इसको आप डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया था। सेलिंग प्राइस इक्वल टू CP इंटू 100 माइनस, यहाँ पर आप प्लस नहीं करेंगे, हमने पिछले क्वेश्चन में प्लस किया था क्योंकि हमको प्रॉफिट हुआ था, यहाँ पर माइनस कर देंगे लॉस परसेंटेज ओवर 100। तो यहाँ वैल्यूज रख देंगे हम। आफ्टर प्लेसिंग वैल्यू वी गेट दिस फिगर 18,000 इंटू 100 माइनस 5। तो जब यहाँ ब्रैकेट लगा होता है तो जब इसका जो साइन होता है इंटू का होता है, ठीक है। इससे पहले आप क्या करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो पहले इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये नहीं कि आपने 00 से 00 को कैंसिल कर दिया, ये नहीं करेंगे। कब जब तक ये सब्ट्रैक्शन में तब तक ये कभी कैंसिल नहीं होगा। तो पहले इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और सब्ट्रैक्ट करने के बाद 95 आ जाएगा। तो ये अब तो यहाँ 0 यहाँ से हट गया वैसे भी, है ना। तो इस इन 20 और इन 20 कैंसिल करेंगे तो आपको वही मिलेगा 180 इंटू 95 अपॉन 1 को आप लिखेंगे नहीं, यू विल गेट 17,100 आफ्टर मल्टीप्लाइंग 180 and 95। तो दिस इज योर आंसर। तो आप ऐसे भी फॉर्मूले से बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज यू हैव टू फाइंड एट फर्स्ट लॉस अमाउंट, आफ्टर दैट यू विल यूज दिस फॉर्मूला और you can use transposing as well. Now after solving these questions, if you have any query then you can ask in online class. It's all about this video. I will see you in next video. Till then, take care. Have a nice day.